तो भाई चलो मान लो किसी नोएडा नगर में प्लानिंग बोर्ड में काम करने वाले किसी सीए बाबू को पैसे की जरूरत पड़े तो वो क्या करेंगे। लेकिन याद रहे वो एक ऐसे डिपार्टमेंट में है जहाँ बड़े बड़े बिल्डर लोग अपने फाइल पास कराने के लिए नोटों की गड्डी लेकर लाइन पे खड़े रहते हैं। लेकिन भाई अपना बाबू इतना ईमानदार है, वो वसूलों का इतना पक्का है, वो घास खा लेगा लेकिन घूस कभी नहीं खाएगा। बाबू हमेशा से ही पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल रहा है और सीए में टॉप भी किया है, तो जाहिर सी बात है उनके सामने प्राइवेट फैक्ट्री का ऑप्शन है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के कारण उसे वर्क प्लेस से परमिशन लेनी पड़ेगी। और एक ऑप्शन है फ्रीलांस कंसल्टेंसी का। तो भाई फ्रीलांस कंसल्टेंसी का मतलब ठेकेदार होता है, जो बिल्डिंग वगैरह का ठेका लेकर काम करता है ना, तो उसे कहते हैं फ्रीलांस कंसल्टेंसी। लेकिन इसमें भला हमारे सीए बाबू की कितनी कमाई हो जाएगी। लेकिन अब कोई सीए की डिग्री या फिर पढ़ाई लिखाई काम नहीं आ रही है, तब हमारे सीए बाबू के पास अपने सीक्रेट टैलेंट को प्रोसीजन करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है उनके पास। लेकिन इस टैलेंट को उनकी वाइफ बस जानती है, जो सेटिस्फाइड होकर कहती भी है, अगर औरत की खुश रखने की कंपटीशन होगा ना तो तुम फर्स्ट आओगे। तो भाई कर्ज उतारने के खातिर नोएडा नगर के प्लानिंग बोर्ड के सीधा साधा सीए बाबू आखिरकार गिगोलू बन ही जाता है और वेबसाइट पे अपना नाम भी सीए टॉपर रखता है, जिससे एक पुलिस वाला प्रोस्टिट्यूट कराता है, जिससे वो अपने हुनर से वहां के रहने वाले डिससेटिस्फाइड लेडीजों के बीच फेमस हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को सर्विस देने के साथ साथ उन लोगों का सुनता भी है और उन लोगों को खुश बस नहीं करता, खुशी भी देता है। और अब सीए बाबू के इस पैसे के कारण दुनिया भर की प्रॉब्लम आती है, एक पैसे से बचता है तो दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। तो भाई कुछ इस टाइप की कहानी है त्रिभुवन सीए टॉपर की। जैसे मुझे समझ में आया वैसे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है। इस स्टोरी के स्क्रीन प्ले और क्रिएटर पुनीत कृष्णा है, इसने मिर्जापुर की सीरीज लिखी थी। अगर उस बंदे ने इस सीरीज को भी अगर लिखा होगा तो ऑब्वियसली गाइस इस सीरीज में भी हमें गालियां और गोलियां दोनों देखने मिलेगी। तो भाई पुनीत ने अमृत राज गुप्ता के साथ मिलकर इस सीरीज को भी डायरेक्ट किया हुआ है। 9 एपिसोड में फैली हमारे सीए बाबू की सीरीज थोड़ी उबड़ खाबड़ हो सकती है, लेकिन इस सीरीज का असली मजा इसके करेक्टर में छिपा हुआ है। करेक्टर की जो स्क्रिप्टिंग है वो इतना मजेदार है कि बाकी जो कमियां है वो ढक जाती है। पुनीत की सीरीज की स्टोरी हमें नोएडा का दिखाया जाता है। अब इतना भी नहीं है, घर में 24 घंटे पल्लू ढकने वाली बहू भी जरूरत पड़ने पर अपने दोनों हाथ से गन लेकर गोलियां की बौछार कर दे। हालांकि सीरीज का जॉनर देखकर नजरअंदाज किया जा सकता है। तो यहीं पे होती है त्रिभुवन की द एंड, मतलब सीए बाबू की स्टोरी खत्म। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो, ये वीडियो में कोई शिकायत करनी हो, तो भाई मैं आपको इंस्टाग्राम में मिल जाऊंगा, या फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।